दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सिविल प्रैक्टिकल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाउंडेशन में भराव रेत का कराना चाहिए या मिट्टी का, इन दोनों में बेस्ट कौन है और यदि हमारे पास मलबा है तो उसको भराव के रूप में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेत और मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, यानी इन दोनों में बेयरिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है। बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि भार वहन करने की क्षमता, कौन लोड अच्छी तरीके से बेयर कर सकता है, सहन कर सकता है। तो दोस्तों मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी रेत से अधिक होती है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर लोड आता है। जैसे हमने देखा होगा रोड जब बनती है और कहीं भराव होता है तो मिट्टी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है मिट्टी में, वहां पर कॉम्पैक्शन, मिट्टी का कॉम्पैक्शन आसानी से नहीं होता। हम मिट्टी को ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं, उसके कॉम्पैक्शन के लिए बहुत से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्शन क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच वायु मौजूद होती है। जब हम ऊपर से लोड लगाते हैं उसके ऊपर तो वो नीचे बैठती है, तो मिट्टी के कॉम्पैक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। वहीं रेत का कॉम्पैक्शन बहुत आसानी से हो जाता है और रेत का कॉम्पैक्शन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है तो वह पानी है। पानी अंदर जाता है और उन वॉइड्स को निकाल देता है। अब चूंकि घरों में हम रोलर का प्रयोग तो नहीं कर सकते, रोलर कैसे आ जाएगा वहाँ, तो इसलिए फाउंडेशन में अगर हम मिट्टी डाल रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कॉम्पैक्शन की, क्योंकि हम पानी भी चलाते हैं तो पानी से इतना अच्छा कॉम्पैक्शन मिट्टी का नहीं होता है, गाढ़ा हो जाएगा जितनी जल्दी रेत का होता है। और फाउंडेशन में दोस्तों इतना लोड तो आता नहीं है, केवल फर्श का लोड आता है और उसके ऊपर लाइव लोड। तो ऐसे में फाउंडेशन में अगर भराव कराना है तो आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप भराव करने के बाद पानी जब उस पर छोड़ेंगे तो उसके जो वॉइड्स हैं अच्छे से निकल जाएंगे और जो रेत है वो अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यदि हमारे पास बहुत बड़ा होल है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, भाई घरों में तो हम जब घर बनाते हैं तो उसमें रूम होते हैं और उसके नीचे ब्रिक वर्क होता है तो कई पार्टीशन में बट जाता है, तो वहाँ पर रेत का जो कॉम्पैक्शन है वो अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा होल है तो वहाँ पर रेत के बैठने की चांस तो होंगे, लेकिन हम वहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, अगर आपको फाउंडेशन में भराव कराना है तो रेत का कराएं, क्योंकि रेत मिट्टी से सस्ती भी पड़ती है और उसका कॉम्पैक्शन भी आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यदि हमारे पास मलबा है। मलबा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई पुराना घर था उसको हमने तोड़ दिया तो जो टूटी हुई ईंट वगैरह मटेरियल होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी हमारे पास कोई पुराना घर था, हम उसे तोड़कर नया बनाना चाहते हैं तो मलबा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अब मलबा अगर हम दोस्तों फाउंडेशन में भराव का लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इसके बीच जो रिक्तियाँ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम डायरेक्ट ही ऐसे इसका भराव नहीं कर सकते और इसका कॉम्पैक्शन हो भी नहीं सकता। अगर हम इसको भराव के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या तकनीक अपनाएं, तो उसके लिए दोस्तों क्या है, आप जब फाउंडेशन में रोड़ा डालेंगे, मलबा डालेंगे तो 1 फीट तक डाल दें मलबा, उसके बाद फिर आप 1 फीट मोटी परत रेत की डालेंगे और तुरंत आप उसमें पानी चला देंगे। जब तक वो अच्छे तरीके से अंदर ना चला जाए उसके रिक्तियों में रेत डालते रहिए, और जब वो ऊपर तक फिल हो जाए फिर उसके बाद रोड़ा डालिए, उसके ऊपर रेत की परत डालिए, फिर पानी चलाइए, फिर रोड़ा डालिए, फिर रेत डालिए, फिर पानी चलाइए। इस तरीके से जो रोड़ा होगा उसके अंदर जो वॉइड्स होंगी, खाली जगह होगी, वो अच्छे तरीके से फिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम रोड़े का इस्तेमाल भराव के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फाउंडेशन में भराव मिट्टी का कराएं या रेत का कराएं। यदि हमारे पास मलबा है तो उसको हम किस तरीके से फाउंडेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़
कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।